चलिए दोस्तों, आप लोग के बीच में लेके आज हम आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आए हैं लेके। यहाँ पे देखिए कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम डिटेल से इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। अब ये वीडियो जो है सो आप लोग लास्ट तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिए। लास्ट में वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे मेरे दोस्तों। चलिए बिना विलम्ब किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, सबसे पहले इसका हम लोग डेफिनेशन जानते हैं। आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैथमेटिक्स में बोला जाता है इक्वेशन ऑफ पोलिनोमियल ऑफ डिग्रीज टू सेकेंड डिग्री। हियर इट इज रिटन सेकेंड डिग्री एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हियर द हाइएस्ट पावर इज 2। हियर द हाइएस्ट पावर इज 2, सो इट इज नोन एज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। maximum power is equal to 2, so it is known as the quadratic equation. The coefficient of x square is a, the coefficient of x is b, and c is the constant term. Here c is the constant term. Then after दूसरा है quadratic equation, quadratic and its the roots. Suppose that quadratic polynomial of degree 2 is known as the quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहे हैं 5x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। द नेम ऑफ क्वाड्रेटिक कम फ्रॉम क्वाड। क्वाड इट मीन्स मीनिंग स्क्वायर बिकॉज द वेरिएबल गेट्स द स्क्वायर, इट मीन्स लाइक एक्स स्क्वायर टू द पावर 2, सो दिस मेक इज द क्वाड्रेटिक। इसके कारण इसका क्वाड्रेटिक मिलता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। हाँ, तो आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं, नहीं तो इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 के नाम से भी आप इसको जानते हैं। दूसरा देखिए, इसके रूट के बारे में हम लोग जा रहे हैं, डिस्कस करेंगे रूट के बारे में। आखिर रूट क्या होता है। ये रियल नंबर अधिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट को ये हुआ, प्लस एक्स का कॉफिशिएंट बी हो गया, और सी मेरे पास कांस्टेंट टर्म हो गया। जहाँ पे x जो है सो सेटिस्फाइड क्या करता है, यहाँ पे देखिए तो x सेटिस्फाइड करता है, तो x का कॉफिशिएंट क्या है, b है। तो आपके पास देखिए x का कॉफिशिएंट b है, तो x का कांस्टेंट क्या हो गया, कॉफिशिएंट क्या हो गया, b हो गया। हियर द एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ये है, और c मेरे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म है। द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 आर कॉल्ड 0 ऑफ द पोलिनोमियल। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, 0 ऑफ द पोलिनोमियल फाइंड भी कर सकते हैं। मोर एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत सारा एग्जाम्पल आपको हम समझा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जैसे देखिए 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इन दिस केस द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर is 2. Here the coefficient of x square is 2, so the value of a is equal to 2. Here I write here plus 5x. The coefficient of x is 5, so the value of b is equal to 5 and plus 3. Here it is written, यहाँ 3 आपके पास लिखा हुआ है, तो c का वैल्यू आपके पास क्या है, 3 हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, 1 है, सो यहाँ द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हुआ। अब देखिए माइनस 3x है, इट मीन्स द x का कॉफिशिएंट क्या है, माइनस 3 है, तो आपके पास b का वैल्यू क्या हो गया, माइनस 3। b का वैल्यू माइनस 3 हो गया। अब कांस्टेंट के प्लस में देख, कांस्टेंट के जगह पे यहाँ कुछ नहीं दिया, यानी c के प्लेस पे कुछ नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए आपका c का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल लिख रहे हैं 5x माइनस 3। अब यहाँ देखना आपको क्या है कि 5x माइनस 3 यहाँ पर डिग्री क्या है, 1 है, तो क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है, तो ये कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं कि आप कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में और डिटेल से हम लोग जानते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज द 0। लेकिन कभी कभी आपको क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा दिया रहेगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो आप जो है सो डिफरेंट वे में स्टैंडर्ड फॉर्म में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अरेंज कर सकते हैं। यहाँ देखिए बहुत सारा एग्जाम्पल दिया है, यहाँ लिखें कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3x माइनस 1। यहाँ ऑल टर्म के बारे में यदि जानते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इसको अरेंज करेंगे, क्योंकि देखिए इक्वल कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ आपके पास दिया हुआ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3x माइनस 1 है। तो इसको यदि हम अरेंज करते हैं, तो यहाँ पे देखिए यदि इसको इरेज कर देते हैं और यहाँ अरेंज करते हैं कि ऑल टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में अरेंज करते हैं, तो इक्वल के इस पार प्लस 3x है, इधर आएगा तो माइनस 3x हो गया, माइनस 3x हो गया। अब इक्वल के इस पर माइनस 1 है, तो इधर लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं, तो हम लिख सकते हैं 1।
दूसरा क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है -3 है, तो यहाँ लिख सकते हैं b इज इक्वल टू -3। और c का कोफिशिएंट, c का वैल्यू क्या है, तो -1 है। देखिए आपके पास c का वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे c इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू +1 है, क्योंकि इधर गया तो लेफ्ट हैंड साइड में गया तो माइनस का प्लस हो गया, तो यहाँ c का वैल्यू आपके पास +1 हो गया। और उसी तरह से दूसरा इक्वेशन आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, 2 अंडर ब्रैकेट w स्क्वायर माइनस 2w इज इक्वल टू 5 है। तो इसको यदि हम एक्सपेंडेड, इसको यदि हम ब्रैकेट का पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं फिर आफ्टर सॉल्यूशन, तो आपके पास इस तरह का एक इक्वेशन बनेगा। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर यहाँ से आप ए बी और सी का वैल्यू को देख सकते हैं। दूसरा यहाँ थर्ड नंबर एग्जांपल लिखें कि z अंडर ब्रैकेट z-1 3 इक्वल टू 3। यहाँ से आपको पता नहीं चल रहा है कि ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यदि इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो कुछ आपको इस तरह से एक इक्वेशन बनेगा। यहाँ भी देखिए डिग्री 2 है, तो इसका मतलब ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब कोफिशिएंट ए का वैल्यू 1 हो गया, बी का वैल्यू -1 हो गया और सी का वैल्यू 3 हो गया, -3 हो गया। अब दूसरा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में एग्जाम्पल में देखिए 5 + 1/x - 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसको यदि हम सिंप्लीफाई करते हैं तो मेरे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन आएगा। अब इस तरह से यदि इक्वेशन मेरे पास आया तो यहाँ पे हो गया 5x स्क्वायर + x - 1। यहाँ भी देखिए x स्क्वायर है, इट मीन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, यानी डिग्री क्या है 2 है। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या हो गया 5, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू -1 हो गया। अब चलिए इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं कि हाउ टू सॉल्व इट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वी कैन फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक, पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं। दूसरा मेथड क्या है कि कंप्लीट द स्क्वायर, इस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। और थर्ड मेथड क्या है कि बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला का अप्लाई करके हम लोग इसका सॉल्व कर सकते हैं, एक्स का वैल्यू और इसका रूट्स निकाल सकते हैं। कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac/2a। यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस दोनों है, प्लस माइनस दोनों है, तो यहाँ पे दोनों को सेपरेट करते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू -b प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac/2a हो गया, और बीटा का वैल्यू हो गया -b माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac/2a हो गया। तो इस तरह से हम लोग अल्फा और बीटा को आगे सॉल्यूशन में ये हमको हेल्प करेगा सेपरेट करने के लिए दोस्तों। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग, आगे जब चलते हैं तो यहाँ पे आया मेरे पास बी, क्वाड्रेटिक फार्मूला में बी स्क्वायर -4ac आता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, जिसको डिनोट हम लोग कैसे करते हैं, डी से। अब देखिए डी का वैल्यू निकालने का कंडीशन क्या होता है कि डी का वैल्यू यदि पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव इट मीन्स डी का वैल्यू ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यदि डी का वैल्यू ग्रेटर देन मेरे पास 0 आता है तो फिर क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल रूट होगा। कैसा रूट होगा, रियल एंड अनइक्वल रूट होगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रियल एंड अनइक्वल, इसको इरेज कर देते हैं, रियल एंड अनइक्वल। तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लगाएंगे कि x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर d/2a। अब यदि d का वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाए तो रियल और इक्वल हो गया, तो यहाँ पे आप x का फार्मूला लगा सकते हैं, x इज इक्वल टू -b/2a। अब तीसरा देखिए d का वैल्यू लेस देन 0 मतलब इसमें जब आप d का फार्मूला अप्लाई करेंगे डिस्क्रिमिनेंट का b स्क्वायर -4ac और उसका वैल्यू यदि नेगेटिव में आ जाएगा तो इसका क्या होगा कि कोई रूट नहीं होगा, यानी नॉट एग्जिस्ट। आप यहाँ डायरेक्ट अभी लिख सकते हैं नॉट एग्जिस्ट, लेकिन नेक्स्ट क्लास जब आप क्लास 11th में जाएंगे तो इसका भी सॉल्यूशन होता है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। अब देखिए आगे जब हम बढ़ते हैं एक सॉल्यूशन आप लोग को दिखाते हैं कि यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला किसी चीज़ को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हाउ कैन वी सॉल्व इट, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे आपके पास एक एग्जाम्पल लेके आए हैं 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 5 है, तो ये का वैल्यू आपके पास क्या हो गया 5 हो गया। अब प्लस 6x लिखा हुआ है, यानी x का कोफिशिएंट क्या है 6 है, तो b का वैल्यू आपके पास क्या हो गया 6 हो गया। और इसके बाद प्लस 1 है, इट मीन c का वैल्यू आपके पास क्या हो गया 1 हो गया। तो इस तरह से हम लोग a b c का फाइंड कर लेंगे वैल्यू। अब a b c का वैल्यू जब फाइंड कर लेते हैं तो हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर -4ac/2a। अब 2a सबका वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद आफ्टर सॉल्यूशन करने के बाद मेरे पास ये आता है x इज इक्वल टू -6 प्लस -4/10 आता है दोस्तों।
अब जब यहाँ पे आता है तो कैंसिल करने के बाद प्लस और माइनस दोनों को सेपरेट करेंगे तो x का वैल्यू आ गया -0.2 और दूसरा वैल्यू आपके पास आ गया x का वैल्यू -1। तो ये देखिए 2 रूट है, यानी डिग्री यहाँ मेरे पास क्या है 2 है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा 2 रूट आएगा। यदि डिग्री 3 रहेगा तो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में नहीं रहता है, लेकिन जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम क्या होगा कि डिग्री 2 ही रहे, डिग्री 2 और x का वैल्यू क्या आएगा 2 ही x का वैल्यू आएगा। अब आगे जब हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि x का वैल्यू यहाँ मेरे पास 2 आ गया। अब इसको हम लोग चेक करते हैं क्या मेरे पास राइट है या रॉन्ग है। जब आप इसको इक्वेशन में पुट करते हैं, जैसे हम यहाँ पे जिस तरह से इक्वेशन था वहाँ पे x का वैल्यू पहले हम 0.2 को हम पुट किए। देखिए x का वैल्यू क्या हुआ -0.2 है, उसको हम पुट करने आफ्टर सोल्यूशन यहाँ देखिए 0 आ गया। दूसरा x का वैल्यू क्या है -1 है, यदि हम यहाँ -1 वही इक्वेशन में पुट करते तो यहाँ भी 0 आ गया। दोनों कंडीशन में मेरा क्या आ रहा है 0 आ रहा है। इट मीन्स मेरा ये क्या है राइट है, जो हम सॉल्यूशन निकाले वो क्या राइट है, उसका हम लोग चेक कर लिए। अब क्या है कि फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक, फैक्टर तोड़ के किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाएंगे उसको आगे हम लोग देखते हैं। कि जैसे देखिए x² + 3x - 4 है, इसका यदि हम लोग मिडिल टर्म फैक्टर तोड़ते हैं तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। यदि 4 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास 4 1 जा 4 आता है। अब 4 को इस तरह से तोड़ना है कि आपका मिडिल टर्म 3 आना चाहिए। तो हम 3 को क्या लिख सकते हैं, 4 में यदि हम 1 को 4 - 1 यदि हम कर दें तो मेरे पास क्या आ गया 3 आ गया। 4 में 1 माइनस करेंगे 3। अब साइन क्या चाहिए, तो साइन मेरे पास प्लस चाहिए, तो +4 - 1 = 3। आप तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू x + 4 हो गया और x - 1 आ गया। तो ये मेरे पास 2 फैक्टर हो गया। किसका हो गया, तो x² + 3x - 4 का हो गया। आगे बढ़िए, अब देखिए x + 4 × x - 1 ये 2 फैक्टर हो गया। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे यदि आपको 0 निकालना है तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, आगे हम देखते हैं बताते हैं आपको कि किस तरह से यहाँ फैक्टराइजेशन से रूट निकालना है। तो उसको हम लोग कैसे रूट निकालेंगे, तो आप देखिए x + 4 हुआ, x + 4 = 0 हो गया। तो x का वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा, तो -4 आ गया। दूसरा हम लोग देख सकते हैं क्या कि x - 1 है। अब देखिए आपके पास क्या है, x - 1 = हम क्या लिख सकते हैं 0। तो आपके पास देखिए x का वैल्यू क्या आएगा 1 आ जाएगा। तो इस तरह से 2x का रूट आ गया। अब हम लोग चेक करते हैं कि ये मेरे पास राइट है और रॉन्ग है। तो इसको चेक करने के लिए मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आना चाहिए। तो कैसे इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ से यदि x + 4 × x - 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट होने के बाद यही देखिए इक्वेशन आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका फैक्टर हम लोग x + 4 और x - 1 ये आपका फैक्टर हो गया। और रूट निकालने के लिए आप लोग को हम बताया कि कैसे इसका रूट निकालेंगे। चलिए इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ फैक्टर, बहुत सारा एग्जाम्पल देखिए आपके लिए बीच में लेके आए हैं कि आप इसका फैक्टर तोड़ के एग्जाम्पल्स इसका लिख सकते हैं। सेट ऑफ द इक्वेशन = 0 होना चाहिए। कैसे हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टर विल बी लीनियर एक्सप्रेशन में होना चाहिए। सेट ईच लीनियर फैक्टर = 0 के इक्वल होना चाहिए। सॉल्व बोथ द लीनियर इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और जाके हम लोग x का वैल्यू फाइनल तक पहुंच जाएंगे। और यहाँ से हम लोग के पास क्या होगा x का वैल्यू। उससे आगे हम लोग जब बढ़ते हैं तो ये देखिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैसे हम लोग निकालते हैं, तो बाय स्क्वायरिंग करके इसमें हम लोग करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वेयर वी नोन एज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। अब यहाँ से इसको हम लोग स्क्वायरिंग किए, स्क्वायरिंग करने के बाद = इसको सॉल्व करते हैं और फिर आपके पास इक्वेशन इस तरह का फॉर्म में लाते हैं। तो ये देखिए आपके पास क्या हो गया, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इससे आगे। और हम इससे आगे बढ़ते हैं तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले देखिए फर्स्ट स्टेप में करना है डिवाइड द ऑल टर्म बाई ये से जिस उसका कोफिशिएंट होगा उससे सभी टर्म को डिवाइड कर देंगे, यानी x² का जो कोफिशिएंट होगा उससे हम सबको डिवाइड कर देंगे। दूसरा क्या करना है, सेकेंड स्टेप में मूव द नंबर टर्म c/a टू द राइट साइड ऑफ इक्वेशन में जाना है। नंबर 3 स्टेप 3 क्या करना है, कंप्लीट द स्क्वायर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन एंड बैलेंस दिस बाय एडिंग द सेम वैल्यू ऑफ द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन। स्टेप 4 में क्या करना है, टेक द स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। और स्टेप 5 में करना है स्टेप द सब्ट्रैक्ट एंड रिमेनिंग ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे तभी हम लोग को समझ में आएगा ये आपका स्टेटमेंट है। से देखिए कि x² है + 4x + 1 = 0 है। यहाँ से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय अप्लाइंग द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड।
अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x लिखे। फर्स्ट स्टेप में क्या किए, मेरे पास +1 था, उसको राइट साइड में कर दिए -1 हो गया। सेकंड स्टेप में हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मेरे पास 1 है। अब 1 से यदि हम डिवाइड करेंगे तो वही आएगा। दूसरा देखिए कि x यहाँ मेरे पास क्या है, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x बचा इज इक्वल टू -1 है। अब यहाँ पे आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर में सेट करना है। अब यहाँ पे क्या किए, तो अपने मन से यहाँ 4 दिए, तो आपको इधर भी +4 करना पड़ेगा। तो जब 4 करते हैं इधर देखिए मेरे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर में आ गया इक्वल टू 3। और जब स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ 3 आ जाएगा। और x प्लस इधर क्या बचा, x प्लस 2 बचा। अब 2 बचा, जब डेसिमल में √3 का वैल्यू लेते हैं तो मेरे पास 1.73 आता है। आप तो डेसिमल में निकाल सकते हैं, चाहे विदाउट डेसिमल भी छोड़ सकते हैं। अगर डेसिमल में हम सॉल्व करते हैं तो फिर मेरे पास फाइनली ये आंसर आपका आ जाता है दोस्तों। इस तरह से हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए अप्लाई करते हैं दोस्तों। यदि ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ये वीडियो को दोस्तों शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। जितना आप लोग सब्सक्राइब करेंगे उतना हमको मोटिवेट मिलेगा, उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग के प्रति हम मेहनत करेंगे और इस वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और तरह तरह का टॉपिक आपके बीच में मैथ से रिलेटेड हम लेके आएंगे दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।